हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके सामने आया हूं अपनी एक कहानी कहने के लिए। ये जो कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरटेनिंग है। ठीक है, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको दो चॉइस देना चाहता हूँ। चॉइस ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, एक राजा बनना चाहते हैं या एक मंत्री बनना चाहते हैं, तो आप क्या बनना चाहोगे। आप एक राजा बनना चाहोगे या मंत्री बनना चाहोगे, आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि आप एक राजा बनेंगे या मंत्री बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी किस्मत कैसी है। राइट, आपने डिसाइड कर लिया, लेट्स सी आपकी किस्मत कैसी होती है। तो एक बार एक राजा था जिसके कई सारे मंत्री थे। ऑब्वियसली राजा के कई सारे मंत्री लोग होते हैं, राइट, जो कि राज के कामकाज को कैसे चलाना है, राजपाट को कैसे संभालना है, जिस काम में राजा की मदद करते हैं ये लोग। तो एक मंत्री था जिसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। वो बहुत ही चालाक था, बहुत ही शातिर, बहुत ही बुद्धिमान था। और वो अक्सर बाकी मंत्रियों को जब भी जहां कहीं पे भी जब भी मौका मिलता था, बाकी मंत्रियों को मूर्ख बना देता था। अपनी बुद्धिमानी से सबको गलत साबित कर देता था, सबको बेवकूफ बना देता था। यहां तक कि गोपाल ने राजा को भी पहले कई बार बेवकूफ साबित कर चुका था। उसने राजा को भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो गोपाल बहुत ही शातिर, बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। अब बाकी सभी मंत्री और यहाँ तक कि राजा बहुत परेशान थे उससे। तो एक दिन क्या होता है कि ये लोग मिल करके गुप्त तरीके से एक मीटिंग करते हैं, एक प्लान करते हैं कि हम सभी मिलकर किसी न किसी दिन गोपाल को बेवकूफ़ साबित करेंगे और उसको ये सबक सिखाएंगे, उसको ये एहसास दिलाएंगे कि जब वो दूसरों को बेवकूफ़ साबित करता है या दूसरों का मजाक उड़ाता है तो फिर हमें कैसा महसूस होता है, उसे उसी के दवा का स्वाद हम चखाएंगे। तो एक दिन होता क्या है कि जब अगले दिन दरबार लगती है, राजा आता है, अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और बाकी सभी मंत्री लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। उसमें गोपाल भी होता है, वो भी अपनी जगह पर राजा आता है और कहता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा। कल रात मैंने क्या देखा? एक सपना देखा। जैसे ही राजा ये बात बोलता है, सभी दरबारी अपने अपने कान खड़े कर लेते हैं राजा की इस बात को ध्यान से सुनने के लिए कि आखिर राजा ने कैसा सपना देखा है। राजा कहता है कि कल मैं और गोपाल कहीं जा रहे थे। मैं कहीं जा रहे थे, जाते जाते हम लोग काफी दूर निकल गए और बारिश होने लगी। क्या होने लगी? बारिश होने लगी। बारिश होने की वजह से जो जो ग्राउंड है, जो जमीन है, वो काफी फिसलनदार हो गया, स्लिपरी हो गया, जिससे हम दोनों के पैर एक साथ फिसल जाते हैं, स्किड कर जाते हैं। और पैर फिसलने की वजह से हम दोनों दो अलग अलग गड्ढों में जाकर गिर जाते हैं। राजा कहता है कि मैं एक ऐसे गड्ढे में जाकर गिरा जिसमें खीर भरा हुआ था। खीर क्या होता है? एक मीठा होता है जो कि दूध, चावल और चीनी को मिला करके बनाया जाता है। खीर तो मुझे बहुत पसंद है। भाई आपको पसंद है या नहीं पता नहीं, आप खीर के बारे में जानते हो या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राजा कहता है कि मैं एक ऐसे गड्ढे में जाकर गिरा जिसमें खीर भरा हुआ था और गोपाल तुम एक ऐसे गड्ढे में जाकर गिरते हो जिसमें मल मूत्र और शहर का जितना भी कूड़ा कचरा, ये सारी चीज़ें उसमें डंप की गई थी। तो तुम उस गंदगी वाले ढेर में, गंदगी वाले गड्ढे में जाकर गिर जाते हो। अब जैसे ही ये बात राजा बोलता है, बाकी सभी दरबारी जोर जोर से ठट्ठा मार करके, है ना, गला फाड़ के हंसने लगते हैं। गोपाल की तरफ देखकर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे उल्टी सीधी बातें कहते हैं। अब गोपाल को अजीब लग रहा होता है, सभी लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन गोपाल घबराता नहीं है। गोपाल घबराता नहीं है। अब बाकी सभी दरबारी को और यहाँ तक कि राजा को ये एहसास हो जाता है कि इस बार उन लोगों ने मिल करके गोपाल को बेवकूफ़ बना दिया है, गोपाल को गलत साबित कर दिया है, या उसका मजाक इन लोगों ने उड़ा लिया है। अब गोपाल अपनी जगह पे क्या होता है? खड़ा होता है। सभी लोग धीरे धीरे हंसते हंसते शांत हो जाते हैं। तो गोपाल कहता है, महाराज आपने बिल्कुल सही बात कही, कल रात मैंने भी एक सपना देखा था। महाराज कहते हैं, क्या बात करते हो, क्या तुमने भी एक सपना देखा था? गोपाल कहता है, हाँ महाराज, मैंने भी एक सपना देखा था और मेरा सपना भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आपने देखा था। महाराज कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, क्या तुमने भी देखा था कि मैं खीर वाले गड्ढे में गिर गया और तुम गंदे वाले गड्ढे में गिर गए? तो गोपाल कहता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल मैंने ऐसा ही देखा था। एक बार फिर से सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी कहता है गोपाल कि महाराज बस एक मिनट,
आपका सपना वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका सपना वहीं पर ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा सपना थोड़ा-सा और आगे की तरफ बढ़ता है। अब सभी लोग खामोश हो जाते हैं और गोपाल की बातों को सुनने लगते हैं कि आखिर गोपाल का सपना अब आगे कैसे बढ़ता है। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ, तुमने आगे क्या देखा? गोपाल कहता है कि महाराज, हमने देखा कि जब हम दोनों उस गड्ढे से बाहर निकल रहे थे, तो हमारे सामने एक प्रश्न था कि हम लोग ऐसे तो वापस अपने राज्य में नहीं लौट सकते, इसीलिए हमें एक दूसरे को हमें अपने बॉडी को वॉश करना होगा, हमें अपने शरीर को धोना होगा या साफ करना होगा। और इसलिए मैंने देखा कि साफ करने के क्रम में, हमें एक दूसरे की बॉडी को साफ करने के क्रम में, मैं आपकी बॉडी को ऐसे चाट रहा था और आप मेरी बॉडी को चाट रहे थे, क्योंकि चाटने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, साफ होती हैं। अब ये बात सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि उस दरबार में और राजा को और बाकी मंत्रियों के ऊपर क्या गुजरी होगी। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आखिर में गोपाल ने अपनी बुद्धिमानी को कितना शानदार तरीके से साबित कर दिया। उसने बोला कि मैंने देखा कि आप मेरी बॉडी को चाट रहे थे और मैं आपकी बॉडी को चाट रहा था, और आपकी बॉडी पे जहाँ तक पता है खीर लगा हुआ था और मेरे बॉडी पे गंदगी लगी हुई थी। सो दिस वाज द स्टोरी। कैसा था? ज़बरदस्त। कमेंट में बताना। बाय बाय।